लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा। हर दिन लाखों लोग इस पर सवार होकर अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन इस विशाल नेटवर्क को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है हमारे रेलवे सुरक्षा बल पर। आज हमारे डे स्पेशल में हम बात करेंगे आरपीएफ के स्थापना दिवस की। 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ में केंद्रीय सशस्त्र बल का दर्जा मिला और तब से ये बल देश की सेवा में डटा है। 2025 में जब रेलवे नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ये कहानी हमें साहस और समर्पण की प्रेरणा देती है। आइए इस गौरवशाली यात्रा पर चलें। भारतीय रेलवे की कहानी 1853 में शुरू हुई, जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली। लेकिन रेल की संपत्ति को सुरक्षित रखने की जरूरत तभी महसूस हुई। 1854 में कंपनी पुलिस बनाई गई, जो रेलवे की देखभाल करती थी। 1882 में इसे और संगठित किया गया, लेकिन असली बदलाव आया 1957 में, जब रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के तहत आरपीएफ को औपचारिक रूप मिला। उस समय इसका काम था रेल की संपत्ति की रक्षा करना। 20 सितंबर 1985 एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन आरपीएफ अधिनियम में संशोधन हुआ और रेलवे सुरक्षा बल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का दर्जा मिला। अब इसका दायरा सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं रहा। आरपीएफ को यात्रियों की सुरक्षा, अपराध रोकने और रेलवे परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मिली। ये एक नई शुरुआत थी, जो आरपीएफ को रेलवे की रीढ़ बनाती है। आरपीएफ आज 75,000 जवानों का मजबूत बल है, जिसमें 10% महिलाएं हैं, जो किसी भी केंद्रीय सशस्त्र बल में सबसे ज्यादा हैं। ये जवान दिन रात स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे यार्ड में तैनात रहते हैं। चोरी, तस्करी और यात्रियों पर हमले रोकना इनका रोज का काम है। ये सिर्फ सुरक्षा गार्ड नहीं, बल्कि रेलवे के सच्चे रक्षक हैं। इनके पास अब आधुनिक हथियार, सीसीटीवी और ड्रोन तकनीक है, जो इन्हें और ताकतवर बनाती है। आरपीएफ की असली ताकत तब दिखी जब देश मुश्किल में था। कोविड-19 के दौरान ऑपरेशन कोविड और ऑपरेशन शील्ड ने लाखों यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाया। 2024-25 में आरपीएफ ने 1 लाख से ज्यादा अपराधों को रोका। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 50,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनों में खोने से बचाया। एक जवान ने कहा, हमारा काम सिर्फ रेल की रक्षा नहीं, बल्कि हर यात्री के चेहरे पर मुस्कान लाना है। 2025 में आरपीएफ ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति वाहन शुरू किए गए, जो ट्रेनों में महिलाओं को सुरक्षित रखते हैं। ऑपरेशन सतर्क ने तस्करी और ड्रग्स के खिलाफ सख्ती बढ़ाई। इस साल आरपीएफ ने 2000 से ज्यादा लावारिस बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। डिजिटल तकनीक ने इनके काम को और तेज किया है। स्टेशनों पर सीसीटीवी और एआई आधारित निगरानी अपराधों को पकड़ने में मदद कर रही है। हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस पर परेड, सम्मान समारोह और जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। ये जवान सिर्फ रेलवे की नहीं, बल्कि देश की सेवा करते हैं। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है और हर दिन करीब 2.5 करोड़ यात्री इस पर सफर करते हैं। आरपीएफ के बिना ये विशाल सिस्टम चलाना मुश्किल है। इनके साहस और समर्पण ने रेलवे को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया है। 2025 में जब भारत वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसे आधुनिक प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ रहा है, आरपीएफ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये जवान ना सिर्फ अपराध रोकते हैं, बल्कि यात्रियों को भरोसा देते हैं। चाहे रात का अंधेरा हो या दिन की भीड़, आरपीएफ हर पल चौकस रहता है। इनके प्रयासों ने रेलवे को देश की धड़कन बनाए रखा है। 20 सितंबर को हमारे डे स्पेशल में हम रेलवे सुरक्षा बल के उन जवानों को सलाम करते हैं, जो दिन रात हमारी रेल और यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि साहस और समर्पण से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। आइए आरपीएफ के नायकों को सम्मान दें और सुरक्षित यात्रा का संकल्प लें। रेलवे सुरक्षा बल, रेल की रक्षा, देश की सेवा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.